श्री कृष्ण। नंबर 18। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसे सूखा नहीं सकती। श्री कृष्ण। नंबर 19। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। श्री कृष्ण। नंबर 20। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है, शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण। नंबर 21। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। श्री कृष्ण। नंबर 22। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण। नंबर 23। तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। श्री कृष्ण। नंबर 24। कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण। नंबर 25। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। श्री कृष्ण। नंबर 26। मैं काल हूं, सबका नाशक, मैं आया हूं दुनिया का उपभोग करने के लिए। श्री कृष्ण। नंबर 27। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण। नंबर 28। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। श्री कृष्ण। नंबर 29। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण। नंबर 30। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। श्री कृष्ण। नंबर 31। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। श्री कृष्ण। नंबर 32। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूं। श्री कृष्ण। नंबर 33। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। श्री कृष्ण। नंबर 34। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। श्री कृष्ण। नंबर 35। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं, मैं वर्षा रोकता भी हूं, मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण। नंबर 36। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। श्री कृष्ण। नंबर 37। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण। नंबर 38। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। श्री कृष्ण। नंबर 39। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। श्री कृष्ण। नंबर 40। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण। नंबर 41। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। श्री कृष्ण। नंबर 42। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। श्री कृष्ण। नंबर 43। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। श्री कृष्ण। नंबर 44। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। श्री कृष्ण। नंबर 45। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। श्री कृष्ण। नंबर 46। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। नंबर 47। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नंबर 48। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। नंबर 49। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। नंबर 50। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। नंबर 51। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। नंबर 52। काम,
क्रोध और लोभ ये चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले तीन द्वार हैं।